नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, जब भी कोई अमावस्या सोमवार को आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवती अमावस्या के व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सुबह सुबह एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते अपने पति की कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते अपने भाई भौजाई के कंधे पर राज करो। साहूकार के बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, ये पंडित जी जब भी भिक्षा लेने आते और जब आप और भाभी भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं अपने पति के कंधे राज करो, पर जब मैं भिक्षा देती हूँ तो वह मुझे कहते हैं अपने भाई भौजाई कंधे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, कल भिक्षा देने जाना, तब वह तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो साहूकार की पत्नी वहाँ आ गई। ब्राह्मण से कहने लगी, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब वे ब्राह्मण बोले, यदि शोभा धोवन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तो इसका विवाह पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है, शोभा धोवन कहाँ रहती है? 7 समुंदर पार शोभा धोवन का गांव है। अब सेठानी ने अपने बेटों से कहा, शोभा धोवन के गांव तुम अपने बहन को लेकर जाओगे। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां सबसे छोटा बेटा तैयार हो गया। दोनों भाई बहन सोना धोवन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलकर बाहर आ जाता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। वह अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आकर यह सब देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब उसका छोटा भाई उस सांप को मारकर और वहीं एक टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है। अपने घोंसले के आसपास और पेड़ पर खून के छींटे देखकर वह दोनों डर जाते हैं। उन्हें लगता है उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चे को मार दिया है। वहाँ आते ही उन दोनों भाइयों को दोनों हंस चोंच मारने लगते हैं। अभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा सांप को उन दोनों हंस को दिखाती है। कहती है, हमने तुम्हारे बच्चे को बचाया है और यह खून इस सांप का है। दोनों हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार शोभा धोवन के गांव में छोड़ आते हैं। सोना धोवन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उनके बेटे और बहुएं सब साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी उसी गांव में घर लेकर रहने लगे। जाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोवन के घर जाती, खाना पानी साफ सफाई के सभी काम के सुबह होने पहले अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोवन ने अपनी बहुओं से पूछा,
आजकल सुबह सुबह तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती है, बात है। तो बहुए बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता तो हम दोनों क्यों झगड़े। तो सोना धोबन ने पूछा, अच्छा कौन करता है घर का सारा काम। तो बहू बोली, आप नहीं करते, हमें तो लगा हमारे उठने से पहले घर का सारा काम कर देती हैं। तब सोना धोबन ने यह पता लगाने के लिए निश्चय किया और वह रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम, क्यों मेरे घर आकर तारा मेरे घर का काम करती। तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात सोना धोबन को बता दी। यदि आप अपने सोमवती अमावस्या फल मुझे दे दें तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोना धोबन ने उसकी बात मानते हुए कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए अच्छे लड़के से शादी करने के लिए रिश्ता पक्का हो जाता है। सोना धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद सांप आकर दूल्हे को डस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वह वापस जीवित हो जाता है। तभी से सोना धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और उसकी माँ, उसकी बहुओं ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया। जय अमावस्या माता। दोस्तों, अगर आपको भी सोमवती अमावस्या की फल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जय सोमवती अमावस्या जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।